के लिए मैंने आपको बता दिया, हुकूमत के हाथ बंधे हैं, उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से इजाजत वगैरह आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते। और जितनी देर तक वो आईएमएफ के पास नहीं जाते उतनी देर तक वो मजीद टीके लगाते रहेंगे, जिस तरह ये बिजली के हवाले से कहा जा रहा है या पेट्रोल 31 अगस्त को बढ़ने कोई लगा है। चीज़ आपसे छुपाई नहीं है, ना मैंने नाज़रीन से छुपाई है। मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी तो महंगाई का तूफान आना है। अब जरा देख लेते हैं। तो मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब महंगाई के एक से एक बढ़ के टीके पाकिस्तान की आवाम को लगा रही है, क्योंकि कभी पेट्रोल, कभी दाल, कभी आटा, तो अब बिजली का 90 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पाकिस्तान के लोगों को बिजली का बिल आने लगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान लगभग दबा कुचला सा महसूस कर रहा है अपने आप को, और कैसे आज पाकिस्तान की मीशत तबाही के कगार पे आके खड़ी हो गई है। लेकिन हुक्मरानों ने सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के आगे पैसा लेने के लिए हर वो शर्त मानी जिससे कि पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल सके, क्योंकि कुछ भी वो खाने पीने के लायक न बचे। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हुए। इन बद से बदतर हालातों में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल इन हुक्मरानों का है, जिन्होंने आंख बंद करके आईएमएफ से एग्रीमेंट किया, और आईएमएफ से एग्रीमेंट करने के बाद पूरे पाकिस्तान को लगभग गिरवी रख दिया, जिसमें कोई भी पाकिस्तान में हुक्म या फिर कोई रूल नहीं चला सकता है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन बद से बदतर हालातों में आवाम सबसे ज़्यादा पिसती हुई नजर आ रही है। तो इसी प्रकार की चर्चा आज इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। आईएमएफ के मुआहदे की और कोई रिलीफ दे देते हैं अवाम को बिजली के बिलों में ख़ास तौर से, तो वो मुआहदा टूट जाएगा। नहीं वो भाई साहब, ये ट्रक की कौन सी बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है कि आईएमएफ की शराइत देखने के बाद मैं अर्ज करूँ ना आपसे कि आप मुझे ये बात में मुकम्मल कर लूँ कि अगर ये मुआहदा उनसे पूछे बगैर हम रिलीफ देते हैं, दैट इज द वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट विद आईएमएफ कंडीशनैलिटी। ये बात आप जरा समझ लें, फिर आ जाता हूँ आपकी बात। बिल्कुल मैं समझ गई हूँ ये बात। What will that mean? That would mean that we'll be declared defaulter state. मुआहदा खत्म हो जाएगा। Are we ready for that? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, देन वेयर डू वी गो? अवाम जो इस सड़कों के ऊपर है, चीखो पुकार हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, खुदकुशियों तक नौबत पहुंच गई है, लोग कारोबार छोड़ के और एहतजाज कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यानी बिजनेसमैन हैं वो भी उस एहतजाज में शामिल हैं। चारों तरफ से एहतजाज की आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो रिमोट एरियाज हैं, चित्राल है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई बुखारी साहब, ब्रेन ड्रेन। अब वो भी बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट भी बहुत कर रहे हैं। खैर वो तो मैं ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछो तो मैं उससे को बहुत ज़्यादा नाखुश नहीं हूँ, इसलिए कि वो लोग जाएंगे, ये वहाँ से फिर अल्टीमेटली रिमिट करेंगे आपको फॉरेन करेंसी जो आपकी मच नीडेड डॉलर्स है। सो वो एक और एस्पेक्ट है, और आपकी बात ठीक है, लेकिन उसका एक ये एस्पेक्ट भी है। आपने जरा मस्बत पहलू उसमें से देखिए, क्योंकि काफी मनफी चीज़ें। अब मैं अर्ज करूँ आपसे ना, सियासतदान तो एक पास हो गए हैं, सब कुछ कर आके 13 की 13 जमातें जो हैं वो तो अब हुकूमत में नहीं है ना। बुखारी साहब इतना सिंपल होगा उनके लिए इस तरह से साइड पे हो जाना? 16 महीने आप देख लेना कि वो जो उस हुकूमत का हिस्सा थे वही तो छेड़खानियां कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं थी। आएगी किसके सर? पीपल्स पार्टी अगर छेड़खानी करिए सामने खड़ी होकर, जमात इस्लामी आपको हैरत होगी, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि नून लीग के सर आ जाएगी फिर इवेंचुअली बली किसने फिर देखिए, नून लीग के सर तो डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। ये किसी ढंग के आदमी से, आप जो इकोनॉमिस्ट है उससे पूछे तो वो आपको बताएगा। हाउएवर ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, ये भी अपना दामन जितनी मर्जी कोशिश करे इससे बचाने की, बचा नहीं सकती है। लेकिन और बचना चाहिए भी नहीं। लेकिन ये मलबा पड़ेगा इन टेक्नोक्रेट्स पर, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत में वो है। अच्छा आपकी बात समझ नहीं है? ठीक है, लेकिन ये अब ये जो हमें, फिर मैं वही लफ्ज बोलूंगी कि जो लारा दिया जा रहा है, मुझे ये बताइए कि क्या है आईएमएफ की शराइत देखने के बाद? कोई आईएमएफ की सारी शराइत आपको पता है, अब आपने उसमें से क्या देखना है? आईएमएफ से कोई इजाजत हम लेने के लिए जाएंगे आईएमएफ के पास वापस और उनसे कहेंगे कि हमें इसमें रिलीफ देने दें, यानी सब्सिडी देने दें, हम किसी और तरह से टैक्सेशन करके ये पैसे पूरे कर लेंगे। और वो आपको कहेंगे कि दे दें, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो हमें ये कहें, मेरे ख्याल से उनके पास भी कंपल्शन इसलिए है कि आईएमएफ भी चाहती है कि हमारे साथ काम जारी रखे। ठीक है, हमें दूसरी किस्त लेनी है, उन्हें दूसरी किस्त देनी है। ठीक है ना, पैसों की एक किस्त मिली है ना, अभी तो 2 मिलनी है। तो मतलब कहने का ये है कि आईएमएफ ये नहीं चाहेगी कि वो कुट्टी करके हमें एक तरफ बैठ जाए और कह के जाओ जी गो टू द हेल। ऐसा भी नहीं होता ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत इस वक्त कोशिश करेगी आईएमएफ के
तरले मिनते करने की, जिसका क्या आगाज हो गया, तैयारी शुरू है उसकी। अच्छा, कि वो उन्हें कुछ रिलीफ देने की इजाजत दे दे। देखे ना, 2 दिन की मीटिंग तो की जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तमाम पावर सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें डिस्कोस हैं, चाहे उसमें IPPs हैं, चाहे कोई रास्ता नहीं निकला। अल्टीमेटली उन्होंने फिर ये मामला कैबिनेट के सामने रखा, वहां से भी कोई फैसला नहीं निकला। अब हमें क्या बताया जा रहा है, जो ब्रीफिंग दी गई है कैबिनेट की मीटिंग के बाद, वो ये कि जी हम IMF से रब्ता करेंगे, IMF से कहेंगे कि वो हमें लोगों को रिलीफ देने की इजाज़त दे। वो रिलीफ जो देना है उसके ऊपर भी बात हो रही है, वो क्या हो सकता है। किसी ने कहा जी कि इन बिलों की किस्तें कर देंगे 4, वो दैट्स नो रिलीफ। उसकी तो मंजूरी होगी ना। नहीं, बट दैट्स नो रिलीफ। हाँ, कोई रिलीफ तो नहीं है देना। तो ठीक है, असल बात तो ये है कि आप इनके बिलों में कम करें। जो टैक्सेस हैं, जो 7, 8 मुख्तलिफ नौयत के टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं, कहीं फ्यूल एडजस्टमेंट है, कहीं GST है, कहीं 9 रुपए फी यूनिट तो सिर्फ GST है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इतने टैक्सेस हैं, उसमें छूट देने के लिए IMF की स्टैंप जरूरी है, उसके बगैर आप नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो आपका मुआहिदा टूट जाएगा। देखें आपकी बात अच्छी मुझे साउंड की है, और हो सकता है कि व्यूअर्स को भी की हो जी कि ठीक है जी, IMF भी हमारे साथ चलना चाहता है, वो किस देना चाहते हैं हम लेना चाहते हैं, कोई मसले का हल निकल आएगा। लेकिन ये जो खबरें आती हैं कि बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, ये कहाँ से आ जाती है? आप बिजली के 2 रुपए कुछ पैसों के ऊपर परेशान है, मुझे तो इससे ज्यादा परेशानी लाक है। वो क्या है? अभी तो महंगाई का एक तूफान आना बाकी है। भाई साहब, इन्हीं चीजों को रला मिला के ही आता है ना तूफान। बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, इसी तरह से आएगा ना। तो ये तो उसी तूफान की बात हो रही है। देखिए ना, आप देखिए आज की सूरत हाल ये है कि 160 रुपए फी किलो चीनी बिक रही है। एक ऐसा मुल्क जो चीनी में खुद कफील है। पता क्या चला कि जी चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी, स्मगल हो रही थी। तो हमारा एक खराबी थोड़ी है, हम तो खराबियों का मंबा है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आवे के आवे को ठीक होना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्योंकि महंगाई का रोना रोने में अगर हम लग गए तो बहुत सारी दीगर जरूरी बातें नहीं हो पाएंगी। हाँ जी बुखारी साहब, अब ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर रुक नहीं रहा है ना। अब ये जो महंगाई का हुकूमत के पास, देखिए मैंने आपको कहा था, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने कह दिया कि 1 सितंबर से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान होगा, एहतजाज होगा, दुकानें बंद होगी, मजीद नुकसान होगा। करेक्ट, मैंने अभी आपको कहा था कि महंगाई का तूफान आने वाला है। आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं थोड़े से आपको और इशारे दूं। एक तो यह कि 31 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 9 से 10 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा होना है। अभी आप कह रहे हैं कि उम्मीद रखें आप, मजा है। ठीक है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 से 20 रुपए बुखारी साहब, ये वैसे ज्यादती है। एक हाथ से आप उम्मीद देते हैं, दूसरे से आप वापस खींच लेते हैं। मैं क्या करूं, जो अच्छी जो खराबी है उसकी अगर हम निशानदेही भी नहीं करेंगे तो हम अवाम को अगर दिलासा देने की पोजीशन में नहीं है तो उनको कम से कम तस्वीर तो सही दिखा दे। पेट्रोल महंगा करने की खबर आपने सुना के हमें बता दिया कि सारी चीजें महंगी हो रही हैं। एक आगे आइए, डॉलर काबू ही नहीं आगे दे रहा। ऐसी चीज बन गई है पहली दफा तारीख में पाकिस्तान की जिस पर कोई लगाम कसी नहीं जा रही। आप देखें सूरत हाल क्या रिकॉर्ड है ना, तारीखी है ना, मतलब इससे पहले 303 पे तो नहीं गया ना। इंटरबैंक 303, ओपन मार्केट में 320 रुपए का बिक रहा है डॉलर। और ये फर्क कितना बड़ा है? कैन यू इमेजिन? जो पाउंड है वो 400 क्रॉस कर गया। आगे सुनिए, ये पहली बार हुआ है कि इंटरबैंक में 303 रुपए का डॉलर हो गया है। इससे अगली बात सुने, निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 14 रुपए 51 पैसे का इजाफा हो चुका है इन चंद दिनों में। आगे सुनिए, ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए इजाफे के साथ 323 का हो गया। मैं बता चुका हूं आपको। स्टॉक मार्केट भी इसके मनफी रुझान से नहीं बच सकी है। वहां पर भी 100 इंडेक्स जो है उसमें 773 पॉइंट की कमी हुई है। बस कर दें, रुलाएंगे क्या? बस अब यही कहना रहेगा। करेक्ट, उसके अलावा नहीं कुछ कहा जा सकता। एक पॉइंट जो है वो कई अरब रुपए का होता है, तो 773 पॉइंट एक दिन में कम हो गए। ये इंतहाई खौफनाक पिक्चर है। लेकिन इसके ऊपर क्या जाए, हल भी तो दे ना। देखिए जी, हल देने के लिए मैंने आपको बता दिया, हुकूमत के हाथ बंधे हैं, उनको IMF के पास जाना पड़ेगा। वहां से इजाजत लिए बगैर आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते। और जितनी देर तक वो IMF के पास नहीं जाते उतनी देर तक वो मजीद टीके लगाते रहेंगे, जिस तरह ये बिजली के हवाले से कहा जा रहा है। मैंने कोई चीज आपसे छुपाई नहीं है, ना मैंने नाज़रीन से छुपाई है। मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी तो महंगाई का तूफान आना है। अब जरा देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि सारे हाथ झाड़ के एक तरफ हो गए। शुरू करते हैं जमात इस्लामी से। अब आम के साथ अभी कौन है बाहर, ये बताएं ना। स्टेक होल्डर्स अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछे तो कोई भी नहीं।
नहीं, ये आवाम सड़कों पे निकले हैं बेचारे, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, कौन लीड कर रहा है? किसी के पेट में दर्द हुई? हाँ कोई नहीं, ये शेर रहमान साहिबा की बात मैं कैसे मान लूं कि हम आवाम के साथ हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ खाली जबान से कह देने से तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आप प्रैक्टिकली उनको इन टर्म ऑफ करेंसी रिलीफ नहीं देंगे, ये एहतजाज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जाएंगे। और मैं कई दफ़ा डरा चुका हूँ, आप खुद भी मेरे बिहाफ पे डरा चुके हैं लोगों को, कि ये जो अवाम का गैसो गज़ब है, ये अगर बेलगाम हो जाए, ये अगर इख्तियार से निकल जाए, तो फिर इसके आगे कोई चीज़ ठहरती नहीं है। अब ज़रा और सुन लीजिए, ज़रा बातें कर लेते हैं ना थोड़ी सी। सिराजुल हक साहब, ये तो ऐसा लग रहा है बुखारी साहब कि धकेल रही है। मैं अर्ज करूँ ना आपसे, सिराजुल हक साहब ने कहा कि 2 सितंबर को बिजली के बिलों के खिलाफ हम स्ट्राइक करेंगे। इसी तरह ताजरों ने भी धमकी दी हुई है कि हम भी 2 सितंबर से वो भी करेंगे। हाँ। ठीक है, जमात इस्लामी दावा तो कर रही है कि जी ये पुरअमन एहतजाज होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब लोग निकल पड़ते हैं और पेन में हों, तकलीफ में हों और प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हों, तो फिर उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। नहीं, अभी जो ने देखा कैसे आज पाकिस्तान का मीडिया ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को और ज़्यादा धचका लगे। तो कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के टिक्के हर दिन लगा दिए जाते हैं और हर दिन एक नई चीज़ पे रेट बढ़ा के उसको पाकिस्तान की आवाम को पे थोप दिया जाता है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इन बद से बदतर हालातों में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा पिस रही है। और जो IMF की जो शर्तें थी उसको मान के पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सबसे बड़ी गलती की। क्यों? और ये माना भी इसलिए कि अगली 2 किस्तें और पाकिस्तान को लेनी है, इसलिए पाकिस्तान को सबसे बड़ी दिक्कत आज इसी में आ रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।